अब भाई साहब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है और सबसे लप्पू कॉन्सेप्ट आता है, सबसे इजी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। क्या है ये TQM? देखो, पहले देखते हैं किताब क्या कहती है, फिर हम बताएंगे कहाँ आपको खेलना है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ओके, इस कॉन्टिन्यूअस को थोड़ा हाईलाइट कर लो, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड प्रोसेसेस बाय इन्वॉल्विंग ऑल एम्प्लॉयज, ये ऑल एम्प्लॉयज मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, टू अचीव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस। TQM कहता है कि हमको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना है अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपनी प्रोसेस को। लेकिन ये जो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ये ऐसा नहीं है सिर्फ हमने बोल दिया कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करे, या फिर जो हायर लेवल के जो इंजीनियर्स हैं वो करे, हाई मैनेजमेंट करे, नहीं। हमको सारे इंप्लॉयज को इन्वॉल्व, सॉरी सॉरी, हमको सारे एम्प्लॉयज को, हर लेवल के एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के इन्वॉल्व करना है और उसको मोटिवेट करना है कि आपको भी ध्यान देना है कि सिस्टम की क्वालिटी मेंटेन रहे। ये कहता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। समझने की कोशिश करेंगे अभी। एक लाइन याद कर लो, TQM मींस एवरीवन, एवरीथिंग, एवरी टाइम फोकस्ड ऑन क्वालिटी। भाई चाहे वो मुकेश अंबानी हो या फिर रिलायंस पेट्रोल पंप में काम करने वाला एक वो आपका जो पेट्रोल पंप का जो वेंडर होगा, जो फिलिंग स्टेशन पे काम करेगा, सबको सेम चीज ध्यान में रखनी है कि कंपनी की क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना हो जाए। तो ये हो गया आपका एवरीवन, एवरीथिंग, उनके सारे जो एक्ट होने चाहिए। अगर कोई आपके पेट्रोल पंप में लड़ने की भी कोशिश कर रहा है, तो उसको जवाब देने के पहले उसको ये सोचना है कि यार मैंने अगर इसको जवाब दे दिया तो कंपनी की क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। इतना राम की तरह आपको बिहेव करना है। तो दैट इज योर एवरीथिंग, एवरी टाइम। रात में भी बैठे बैठे आंख बंद करके उसको क्वालिटी 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 करना है कि यार ऐसा मुझसे कुछ गलती से ना हो जाए कि कंपनी की, प्रोडक्ट की, सर्विस की, प्रोसेस की क्वालिटी से कुछ कंप्रोमाइज हो जाए। ठीक है, ये कहता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बोलता है अपनी जिंदगी छोड़ दो, जीना छोड़ दो, सांस लेना छोड़ दो, सिर्फ क्वालिटी के बारे में सोचो। ऐसा TQM का कहना है। अब समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई मशीन थी, ये टूट गई, अब इसके इंजीनियर्स परेशान हो गए कि टूट गई है। तो जो हाई लेवल का CMD था या हायर मैनेजमेंट का कोई भी एम्प्लॉय था, वो क्या करेगा? वो ये नहीं करेगा ऑफिस में बैठे बैठे कि यार ये कंपनी टूट गई है, इसमें तुरंत चार्जशीट दी जाए या फिर एक्शन लिए जाए मैनेजर पर या ऑपरेटर पर, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या करेगा? वो खुद आएगा समझने और इन ऑपरेटर्स के साथ बैठेगा, समझेगा कि यार ये क्यों टूट गई, क्या प्रॉब्लम रहा होगा इसको। इथिक्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं फैक्ट फाइंडिंग और फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच। ठीक है, तो ये बैठेगा, ये समझेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई होगी और ये बताएंगे कि सर जब ओवर हीटिंग हो जाती है, जब हम 1 घंटे में 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तो मशीन के ब्रेक डाउन का चांसेस बढ़ जाता है। तब फिर ये अपने लेवल पे ऊपर भी बात करेगा कि सर 1 घंटे में 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। तो हायर मैनेजमेंट बोलेगा यार एक काम करते हैं कि एक्स्ट्रा मशीन लगा दो और कोशिश करो कि 1 घंटे में एक मशीन 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट ना बनाए। तो क्या हुआ? सब लोग इन्वॉल्व हो गए, ऑल द लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय हैव बीन इन्वॉल्व टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मशीन ब्रेकडाउन एंड टू इंश्योर दैट द क्वालिटी इज नॉट कंप्रोमाइज। सो दैट इज व्हाट द TQM स्टैंड्स फॉर। तो आप जब भी TQM की बात आएगी, ये पीला पीला याद रखिएगा, ये जो टैगलाइन है कि एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम क्वालिटी, और ऊपर से ये कार्टून इमेज याद रखिएगा कि भाई बड़े बड़का बाबू जो इंजीनियर है वो खुद आएगा ऑपरेटर के पास और बोल रहे हैं कि परेशान मत हो, बताओ क्या समस्या है। तो दैट इज TQM। नाउ देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ TQM जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या है? TQM का फर्स्ट फोकस है कस्टमर फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल है कस्टमर फोकस। इसको याद रखने के लिए कैसे कर सकते हैं? देखो, इसको याद रखने के लिए एग्जांपल उठा लो, रिलायंस पेट्रोल पंप्स। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है आपके? आदरणीय अंबानी जी, प्लस जो रिफाइनरीज हैं, प्लस सबसे नीचे लेवल का तबका उठा लो आप, जो फिलर, फिलर मींस जो आपका टैंक ऑपरेटर है। ठीक है, TQM का पहला प्रिंसिपल है कस्टमर फोकस। ये फिलर है, ये कस्टमर से लड़ने नहीं लगेगा, ठीक, नहीं तो क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन ये है, क्वालिटी बिगिंस एंड एंड्स विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वो खुश होकर जाना चाहिए कि यार रिलायंस पेट्रोल पंप में हम भरवाएंगे अपना पेट्रोल, उसमें पानी भी नहीं मिलाते हैं और बहुत अच्छे से स्माइल करके बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट काइजन मींस हमेशा छोटी छोटी चीजें मेंटेन रखनी चाहिए। पेट्रोल पंप वाला भी सोचे कि यार अगर हम एंट्री यहाँ से रख के एग्जिट यहाँ से रखते हैं तो क्या करेंगे, ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होगी।
अंबानी साहब सोच रहे हैं कि यार हम एक काम करते हैं और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं अपनी रिफाइनरी को, ताकि और ज़्यादा हमको प्रोडक्ट मिले और थोड़ा सा हम रेट कम कर दें। ठीक है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड हॉरिजॉन्टल हायरार्की, इसको याद रखना, हॉरिजॉन्टल हायरार्की को। हॉरिजॉन्टल हायरार्की मींस कोई भी किसी से बड़ा अपने आप को महसूस ना करे। जब भी फेलियर हो तो खुद अंबानी जी आए और पूछें आके पेट्रोल पंप पे कि क्या प्रॉब्लम हो गई, हमको बताओ। समझ रहे हो, ये ऐसा कहना है टीक्यूएम का। मींस सारे एम्प्लॉयज आपस में वेल कनेक्टेड रहें, कोई किसी से बड़ा ना हो, और सब लोग आपस में मिलजुल के क्वालिटी की बातें करें। प्रोसेस अप्रोच, मैनेजिंग एक्टिविटीज एज प्रोसेस दैट फंक्शन एज सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम, पूरा सिस्टम आपस में इंटीग्रेटेड रहे, सब एक दूसरे के साथ रहे, हाथ पकड़ के खड़े रहें क्वालिटी के साथ में। स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, द क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज प्लान्ड एंड अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये सब अंग्रेजी है भाई, एक बार अगर तुम समझ गए कि टीक्यूएम क्या है, ये सब अंग्रेजी चलती रहेंगी। जहां फिर इसी में लिख देगा एफिशिएंसी, इसी में लिख देगा ड्यूरेबिलिटी, इसी में लिख देगा रिलायबिलिटी, इफेक्टिविटी, कुछ भी लिख दे यार, जितने भी अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, कुछ भी लिख दे, वो टीक्यूएम का प्रिंसिपल माना जाएगा कि हाँ, जो जो अच्छाइयाँ हैं सारी टीक्यूएम में होनी चाहिए। बस वही सब बोल रहा है। लीडर कमिटमेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड डिसीजन होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए, सप्लायर पार्टनरशिप होनी चाहिए। अभी तो और नीचे 10 तक लिखा है किताब में, और अभी मान लो किसी भी किताब में नहीं लिखा है, प्रोबिटी आ जाए क्वेश्चन में कि टीक्यूएम प्रिंसिपल में सिस्टम में प्रोबिटी होना चाहिए। अब पढ़ा जाएगा आदमी कि एथिक्स का क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रैक्टिस का क्वेश्चन, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो अच्छाइयाँ हो सारी हो टीक्यूएम में। मेन जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल हायरार्की होनी चाहिए, सब लोग आपस में एक दूसरे से बात कर पाए, कोई किसी से बड़ा ना छोटा हो। ESE 2025 इसी साल का है। Which one of the following statement is correct regarding TQM? It proposes hierarchical organizational structure। पहला ही गलत है भाई। इसका कहना है कि ना कोई राजा ना कोई रंक, सब आपस में एक समान हो और सब सिर्फ क्वालिटी की बात करें। ठीक है, तो इट प्रपोजेस हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये तो गलत हो गया ना, ओके सॉरी। इट हैज अ रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, its technical efficiency and cost cutting approaches are dominant, it advocates a flatter organization structure with large span of control where authority is pushed as down as possible। मतलब हर नीचे से नीचे तबके को आप इतना ज्यादा एम्पावर कर दीजिए कि वो खुद में एक पेट्रोल पंप का वेंडर, एक पेट्रोल पंप का जो ऑपरेटर है, वो अपने आप को मुकेश अंबानी समझे, और वो बोले कि अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो मेरे ये जो ब्रांड है, रिलायंस ब्रांड, इसकी थू थू हो जाएगी। तो आप इतनी फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बस यही याद रखोगे, इसी पे क्वेश्चन घुमाता रहता है, फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आंसर इज डी। ESE 2022, which one of the following are the elements of TQM? Teamwork and employee empowerment, feedback mechanism, strong division of labor, result oriented management। तो देखो भाई, strong division of labor, यहीं पे सब कुछ गलत कर दिया ना उसने। वो तो बोल रहा है कि कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एक दूसरे के भाईचारा हो, राजा रंक ना हो। तो थर्ड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट कहां पर रॉन्ग है, तो इसमें ए ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, ये हट गया। अब देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट, अगर क्वेश्चन में, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये आपको रटना, मतलब रटने मत बैठ जाना कि रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। सीरियसली बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन और इसमें ऑप्शन में 1, 2 एंड 4 होता तो इसका आंसर 1, 2 एंड 4 ही होता। उसने 1, 2, 4 नहीं दिया है, तो आंसर 1, 2 है। बस ये 3 नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होना चाहिए। ये ऐसे ही खेलता रहता है और आप इसके जाल में फंस जाते हैं। यूपीएससी ऐसे ही खेलता है। विच देखो 2019, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस आर करेक्ट रिगार्डिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? Opportunity to improve, adoption requires little change and reacts to competitive threat। देखो, अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव तो बिल्कुल सही है, काइजन अप्रोच का यूज करता है कि भाई टीक्यूएम लगाओगे तो हमेशा इंप्रूव होते रहोगे। ठीक है, एडॉप्शन रिक्वायर्स लिटिल चेंज, क्या एक्चुअली में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अडॉप्ट करने में बहुत कम एफर्ट लगेंगे? आप ये सोच लो कि कोई भी, अगर वी टॉक अबाउट रेलवेज ओनली, तो रेलवेज में भी एक हायरार्की है। मैं अभी किसी, आप जब क्रैक करके आएंगे ESE, तो आप किसी एक लेवल पे होंगे, फिर 3 साल बाद आप एक और लेवल पे जाएंगे, फिर उसके बाद एक और लेवल पे जाएंगे, ऐसे करके एक बहुत मिनिस्टर साहब तक की एक हायरार्की बनी हुई है। अब एक जब आप ES क्रैक करके आ रहे हैं, IES ऑफिसर बन रहे हैं, जूनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, तो आप सारे सिस्टम को, अगर आपने कोई गलती की है सपोज, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मिनिस्टर साहब खुद आपके आप बगल में आके खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि बताइए विठल पांडे क्या प्रॉब्लम है। नहीं, आपका इमीडिएट सीनियर आपसे पूछे क्या प्रॉब्लम है, फिर वो अपने इमीडिएट सीनियर को बताएगा, फिर वो अपने इमीडिएट सीनियर को बताएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज योर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच इज वेरी डिफिकल्ट टू
अप्लाई इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज़्यादा आपको मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको पूरी हायरार्की बदलनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं, सिर्फ सैलरी आपकी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा है, लेकिन आप सब एक ही पोस्ट पे हैं, कोई जूनियर नहीं, कोई सीनियर नहीं। तो इट डज नॉट रिक्वायर लिटिल चेंज, इट रिक्वायर्स अ मेजर ओवरहॉलिंग इन अ सिस्टम टू इंप्लीमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, तो आपका बी आंसर होगा। रिएक्ट टू कॉम्पिटिटिव थ्रेट, ये बिल्कुल सही है भाई। अगर टीक्यू में आप अप्लाई करते हो तो नो डाउट द क्वालिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज्ड। और क्वालिटी अगर बढ़ गई तो आपको जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो देख के जल के ही खत्म हो जाएंगे, फिर आपको कॉम्पिटिशन में कोई नहीं रहेगा। सो आंसर इज बी, द मोस्ट फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ टीक्यूएम। आप देख रहे हो हर एक 2 साल में टीक्यूएम 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 चल रहा है। 2025 में आया, 26 में आया, 27 में, हर साल आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, क्या याद रखना है, टीक्यूएम मीन्स सब लोग सब कुछ भूल के टोटल क्वालिटी, सॉरी क्वालिटी के बारे में सोचें और एक फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, कोई किसी से बड़ा कोई किसी से छोटा ना रहे। मोस्ट fundamental attribute of TQM: drawing control chart, having regular purposeful meeting ISO 9000 audit requirement, direct involvement of top management। अब ये एक सिंगल ऑप्शन सिंगल आंसर टाइप MCQ है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा कि मोस्ट टॉप मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर ये मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होता तो इसके आंसर 1 2 3 4 ABCD चारों सही होते। भाई टीक्यूएम में क्या करेंगे भाई, ऑडिट रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, पर्पसफुल मीटिंग होती रहनी चाहिए, जो हायर ऑफिसर हैं, हायर ग्रेड के जो लीडर्स हैं वो नीचे लेवल के एम्प्लॉयज़ के साथ में और सब लोग आपस में मीटिंग करते रहें, कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करते रहें। कंट्रोल चार्ट का क्या है वो हम लोग अभी SQC में देखेंगे। कंट्रोल चार्ट से हम लोग एक्चुअली देख पाते हैं कि प्रोडक्ट को हम एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सारे सही हैं, लेकिन इट इज आस्किंग फॉर मोस्ट फंडामेंटल एट्रीब्यूट। तो मोस्ट फंडामेंटल एट्रीब्यूट यही है कि ना राजा ना रंक, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, आपका एक क्वेश्चन तो हो गया।